हमारे संशय का निवारण करो। क्या वह अर्जुन का महामंत्र तुम जानते हो? हाँ हाँ आर्य, मैं चक्रव्यूह तोड़ना अच्छी तरह से जानता हूं। वो विद्या मैंने गर्भ में ही सीख ली थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत घबरा रही थी। मैं गर्भ में जो था, मेरे पिता अर्जुन उनका जी बहलाने के लिए नाना प्रकार की कहानियां सुनाने लगे। चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है यह भी समझाने लगे। तो क्या तुम गर्भ में ही सब सुनने लगे? सुनने ही नहीं, मैं गर्भ में ही क्षत्रियों की आर्य विद्या को पढ़ने भी लगा। तो सब सुन लिया, सब गुण लिया? बस आर्य बस अचानक सुनते सुनते मेरी माँ को नींद आ गई और मेरे पिता अर्जुन ने सुनाना बंद कर दिया। हाँ, यह प्रवेश करने तक का संवाद है जो कि आज मुझे आज तक याद है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैं इस पृथ्वी को साक्षी मान करके, उस आकाश को साक्षी मान करके यह 16 वर्ष का अभिमन्यु प्रतिज्ञा करता है, आज के युद्ध में चक्रव्यूह तोड़ूंगा तोड़ूंगा तोड़ूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की है, चक्रव्यूह तोड़ना है। पोको किसी बातें करती हो, जरा विचार करो। वीरों के प्राण तलवार की नोक पर रहते हैं। जाओ, माँ का आशीर्वाद है कि विजयी भव। माँ, तो ये अभिमन्यु भी तुझे वचन देता है अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए ये अभिमन्यु प्राण तो दे देगा, परंतु मां वचन नहीं जाने देगा। आज के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। तो सुनो मेरे लाल, यदि जा रहे हो, यदि वहां विजय पाकर के आए तो मां सुभद्रा की गोद है, नहीं तो पांडु नंदन ये याद रखना तुम्हारी मां पृथ्वी है। यदि आज तुम विजय प्राप्त करके आओगे तो ये सुभद्रा तुम्हारी मां तुम्हें गोदी में लेकर के नाचने लग जाएगी। अन्यथा यदि तुम वहां वीर गति को प्राप्त हो गए तो ये मां अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। माँ, बस तुम तो मुझे आशीर्वाद दे करके विदा करो माँ, मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। तुम्हारी यात्रा मंगल में हो मेरी लाल, जाओ शत्रुओं पर विजय पाओ। बोलो भारत। सुयोधन महाराज ने कहा है कि भिन्न भिन्नु अर्जुन का बेटा युद्ध करने के लिए आ रहा है। आएगा ना तो आज इसकी तरह से बजा बजा के मारूंगा। ऐ, कौन हो तुम? हम राजा वीर बहादुर, इस राज्य के सबसे बड़े बहादुर हो। सबसे बड़े। नाम क्या है? राजा वीर बहादुर। यहाँ क्यों घूम रहे हो? यहाँ वो आ रहा है अर्जुन का बेटा भिन्न, उसे ढूंढ रहे। कौन आ रहा है? भिन्न,
भिड़भिन्नु, हाँ ये बोलो अभिमन्यु, हाँ वही भिनभिन्नु। वो यदि सामने आएगा तो तुम क्या करोगे? करेंगे क्या? इससे बजा बजा करके उसकी चटनी बनाएंगे। मेरा ही नाम अभिमन्यु है। उठाओ शस्त्र और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भैया, अरे क्यों हंसी कर रहे हो? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम भिनभिन्नु नहीं हो। युद्ध का सुनिए, मेरा नाम है, सुना है आपने? आजा आजा मेरा आगे आ। नाम है पप्पू पेलू। चाचा, प्रणाम करने के लिए आ रहा हूँ, प्रणाम करने के लिए आ रहा हूँ। चाचा प्रणाम। अरे दुष्टो, मुझे इस प्रकार से धोखे से फंसाने वाले वक्त को तुम पर हजार फटकार है, दुदकार है। नन्हे नादान, जिस महाभारत को भगवान वेद व्यास नहीं टाल सके, जिस महाभारत को तेरा मामा द्वारिकाधीश कृष्ण शांति प्रस्ताव के द्वारा नहीं टाल सके, तुमने कैसे समझ लिया कि हमारी इस युक्ति पर वर्षों से चली आ रही कौरव और पांडवों के बीच में ये धड़कती ज्वाला शांत हो जाएगी? इस भोलेपन पर बलिहार है, बलिहार। अरे ओ दुष्ट, सच्चे योद्धा हमेशा भोले ही होते हैं, भोलापन ही उनका श्रृंगार हुआ करता है।